ये इतनी सख्त और इस तरीके की टिप्पणी शायद मैंने पढ़ी नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले जो हमारे साथी वक्ता है कोर्ट में है उनके संज्ञान में ये बात हो। जब उन्होंने ये कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। असल में 4 बिल हैं जो पिछले लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। गवर्नर साहब के पास राइट है कि वो कुछ समय के लिए आर्टिकल जो 200 है वहां से सेंट देते हैं, कुछ हेल्ड भी कर सकते हैं, जहां प्रेसिडेंट साहब को भेज सकते हैं। पर जो 4 इंपॉर्टेंट बिल है उसको लंबे समय से उन्होंने अपने पास रोक रखा है। और इससे पहले 2 बिल को उन्होंने क्लियर भी कर दिया जब पहली बार वो तारीख पड़ी थी। कहने का मतलब है कि जिस तरीके का ये इस समय में जो गवर्नर साहब हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, खास करके जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं और पंजाब पर्टिकुलरली जो पंजाब का जो सूबा है जहां पहले ही बहुत बड़ी कई किस्म की समस्याएं हैं, कई किस्म का जो वो चैलेंजेस है, तो ये तो बहुत सीधी बात है कि जो गवर्नर साहब ऑनरेबल गवर्नर साहब है जो उनका जो पद है जो उसकी गरिमा होनी चाहिए वो उस तरीके का उनका व्यवहार नहीं रहा। ये बात ठीक है कि 70s के बाद हमने देखा है कि जब गिरावट आती है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे वो किसी और तरीके पे हो, तो इस तरीके का जो व्यवहार जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। पर बात यहां तक पहुंच जाए कि गवर्नर साहब सीधे तौर पे जो चुनी हुई सरकार है उनके कामों में दखल दे, और जब वो इसका इजलास भी बदलाते हैं तो उस इजलास को बीच में से उनको उठाना पड़े क्योंकि गवर्नर साहब जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी पावर में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नई किस्म का वर्तारा, खास करके जब से ये 10 साल से ये बीजेपी की सरकार है, ये पहले भी होता था। हम नहीं ये कहते कि पहले गवर्नर साहब जितने थे वो कोई बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते थे। उस समय में भी जो केंद्र की सरकार होती थी आपने देखा होगा कैसे 356 था उसका मिस यूज हुआ और सरकारें जो डिसमिस की गई। पर इस तरीके का वर्तारा, इस तरीके का वेंडेटा, जहाँ गवर्नर साहब का इस तरीके का जो वहां की जो राजनीतिक पार्टी है उसका एक हिस्सा बन के और सरकार के हर काम में, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। जैसे आपने देखा होगा कि लंबे समय से पंजाब में ये जो स्मगलिंग की, जहाँ पंजाब में ड्रग का बहुत बड़ा इशू है और ड्रग का इशू ही इलेक्शंस में कई बार बहुत ज्यादा इनको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब जो लगातार जो बॉर्डर एरिया के ऊपर जाके अपने वो दौरे करते हैं, वो गाँव के लोगों को तो नहीं मिलते, वो यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ लोगों को बुला लेते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लगा लेते हैं, वहां हर इशू को पॉलिटिसाइज करते हैं। ये काफी सीरियस इशू है और इस मामले में वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां सरकार को क्रिटिसाइज जो ना किया जाए या सरकार की जो वर्किंग है उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा करते रहते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे किस तरीके का जो गवर्नेंस होगी, किस तरीके का जो इश्यूज है वो बहुत सीरियस इशू है, उसको रिजॉल्व होगा। गवर्नर साहब का जो फर्ज तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है स्टेट के, उनको एडवाइस करना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक का काम करने का उनको काम करना होता है। पर यहाँ वो जो सरकार काम करती है, मैं नहीं कहता कि ये सरकार भी बहुत दूध की धुली हुई है, या ये सरकार भी जो है कि बिल्कुल जो है कि बहुत ही ठीक तरीके से करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कई बार जो ऐसे शब्द बोले हैं जो उनको नहीं बोलने चाहिए, पर इसमें हो ये रहा है कि ये जो पर्सनल इशू बन जाता है, एक तरफ में गवर्नर साहब है, एक तरफ में चीफ मिनिस्टर साहब है, अल्टीमेटली जो है वो लोग सफर करते। और बार बार जब सुप्रीम कोर्ट में जाना, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उसके बाद फिर दोबारा गए हैं, बहुत सारा समय इससे वेस्ट होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। मेरे को तो ये लगता है कि इस टिप्पणी के बाद मैं तो सोच रहा था कि शायद गवर्नर साहब जो है वो रिजाइन कर देंगे, पर ऐसा समय, ऐसी बात आजकल के जमाने में वो बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा करने की बात हो रही है। संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस है उसको जो पहले ही बहुत उनके ऊपर उसके ऊपर बर्डन है, पहले ही उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, पर अगर ऐसे मसले बार बार आएंगे, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बार बार खड़ा होगा, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा जो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में है। हाँ, वो ठीक बात है
कि अगर वो चाहते हैं इस बिल को, अगर नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट करके भेज दें, दोबारा उसके असेंबली के अपना उनके पास कैबिनेट के पास भेज दें, या प्रेसिडेंट के साथ भेज दें। पर हो क्या जा रहा है कि ये बात दिखाने की हो रही है कि आप जो करना कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे और हमारा यही बर्तारा रहेगा। ये मेरे को लगता है कि इसमें नुकसान ठीक है स्टेट के लोगों का तो होता है, पर जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जो परंपराएं है, जो रूल ऑफ लॉ है, सबसे बड़ी सेटबैक उनके ऊपर लगती है। जब उनके ऊपर सेटबैक लगती है तो मेरे को लगता है कि जितना बड़ा डैमेज हम सिस्टम को कर रहे होते हैं, वो लोग कर रहे होते हैं जिनसे ये तवक्को की जाती है कि वो उन इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि इस जजमेंट के आने के बाद, हमने पहले भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट या बहुत अच्छे डिसीजन दिए हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी की सरकार या जो गवर्नर साहब है, वो किसी ना किसी तरीके से वो जो डिसीजन होते हैं उनकी स्पिरिट को किल कर देते हैं। उसके बाद थोड़े समय में और नया मसला आ जाता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस दौर में से निकल रहे हैं। ये तो एक इंस्टेंस है, एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है। उस दौर से निकल रहे हैं कि मेरे को ये भी डर लगता रहता है कि शायद आने वाले समय में जो इंस्टीट्यूशंस है, क्या ये इंस्टीट्यूशंस रह ही भी जाएंगी, या क्या ये इंस्टीट्यूशन जो है लोगों का विश्वास अपने ऊपर रख सकेंगी। ये बात मैं बिगिनिंग में कहना चाहता हूँ।